हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश एन एलियन हैंड बुक जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। द डेजर्ट करते हैं स्टार्ट। द डेजर्ट चैप्टर नंबर 3। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, a green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पे पानी या वेजिटेशन नहीं हो मिलता, तो उस जगह को हम क्या कह देते हैं? डेजर्ट। अगर किसी डेजर्ट में फ्रेश वाटर मिले, ग्रीन ट्रीज हो, इतने बड़ा होता है ना डेजर्ट, उसके बीच में अगर आपको कहीं फ्रेश वाटर या ग्रीन ट्रीज दिखे, वो वाला जो व्यू होता है वो एक अलग ही व्यू होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइट होती है। डेजर्ट ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकते हैं। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by the hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. अब हम सब कहाँ पे, कौन से रीजन में रहते हैं? आसपास हमारे वेजिटेशन है, ट्रीज़ हैं। तो अगर कोई पर्सन ऐसे रीजन में रहता है जिसके आसपास फॉरेस्ट है, हिल्स हैं, तो उनके लिए इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा कि डेजर्ट होता कैसे है। So the popular belief is that it is an endless stretch of a sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. ऐसा माना जाता है कि डेजर्ट क्या है कि इतनी ज़्यादा सैंड होती है, उधर रेता पड़ा होता है, मिट्टी सी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब एंडलेस, मतलब ख़त्म होने वाली जो चीज़ नहीं होती। वहाँ पे बारिश नहीं होती तो वेजिटेशन कैसे होएगा? It is dry, hot, waterless and without shelter, but this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. अब वो कह रहे हैं कि ऐसा जैसे हमने स्टडी करी है लोगों ने, तो वो कहते हैं डेजर्ट भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है ना? It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. ये उनका घर है जिन्होंने इतनी ज़्यादा गर्मी में रहना सीख लिया और इतनी ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ द ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इन द अदर क्लाइमेट्स। ये बात तो सच है कि वहाँ पे ट्रीज, प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह इतने नहीं दिखते जैसे कि हमारे रीजन में दिखते हैं। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, desert flowers bloom and the sight can be rewarding as that of any tropical garden. पर जब भी उधर बारिश होती है, जो कि बहुत ही रेयर होती है, बड़ी मुश्किल से ही होती है बारिश एक तरह से वहाँ पे, तो उधर का जो डेजर्ट होता है, जो उधर के फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करने लगते हैं, जो साइट होती है वो इतनी ज़्यादा सुंदर बन जाती है जैसे कि कोई ट्रॉपिकल गार्डन होते हैं। So a desert is not always a flat, unchanging wasteland of a dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. अब इन्होंने क्या किया, डेजर्ट ना हमेशा फ्लैट नहीं है। ये नहीं कि बिल्कुल सीधा है, मतलब ऐसे है फ्लैट, बल्कि डेजर्ट क्या है, आप देखोगे यूँ ऊपर नीचे है। सो इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स भी हैं, उधर पहाड़ियाँ भी हैं। ओएसिस भी हो सकते हैं वहाँ पे, बिग और स्मॉल। अब ओएसिस क्या है? इट इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स। एक ओएसिस है जहाँ पे पूरे डेजर्ट में एक आइलैंड होता है जहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा और उधर प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। देखिए आप, ये ओएसिस है जिसे पूरा डेजर्ट आपको पीछे दिख रहा है, मिट्टी या रेता है, इधर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इधर ये पानी है, पिक्चर में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाटर है ना, ये ट्री है। तो ये एक आइलैंड की तरह हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओएसिस। एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और द कोल्ड लाइक द लद्दाख। प्लीज़ आप इसे अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। जो हॉट डेजर्ट है वो कौन सा है? थार। और जो कोल्ड डेजर्ट है वो कौन सा है? लद्दाख।
But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Mostly people क्या कहते हैं desert को जहाँ पे पानी नहीं होता ना कोई vegetation होती है. So some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called the sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. अब वो कह रहे हैं जो डेजर्ट होते हैं वो बिल्कुल पानी के बिना ही होते हैं. कुछ प्लेसेस आप देखेंगे जब बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं तब जो वो सैंड होती है ना वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चली जाती है और वो सैंड के पहाड़ बनने लग जाते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स. कैसे बनते हैं पहाड़? जैसे ये छोटा था पहले, फिर तेज़ हवाएं चली तो वो मिट्टी अपने साथ उड़ के आई तो ये बड़ा होता गया, है ना. तो इनको जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनको सैंड ड्यून्स. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. The camel is a typical desert animal. कौन सा desert animal है? Camel. Smaller desert animals have unusual means of satisfying their needs for water. जो स्मॉल छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो उनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मोस्टली वो स्टोर कर लेते हैं. जैसे आपको पता ही होगा कैमल थोड़ा सा ही पानी एक बार में ही पानी पी लेते हैं और उसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करे रखता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. हर किसी को पानी की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो डेजर्ट के प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स से. सो द कैमल, प्लीज़ इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कैमल इंपॉर्टेंट है. द कैमल पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. शिप ऑफ द डेजर्ट किसको कहते हैं? कैमल को, ऊँट को. एंड कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. ये एक बारी में ही काफ़ी सारा पानी पी लेता है. कैमल कैन डू विदाउट water for days together. The reason is that they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो रीज़न है उनके स्वेट करने वो कैमल इतने दिनों तक पानी स्टोर करे रखता है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो स्वेट कम करते हैं, मतलब उनको पसीना कम आता है. और जहाँ हमें इतना ज़्यादा पसीना आता है कि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. जो कैमल है वो हाई बॉडी टेम्परेचर में भी खड़े रह सकते हैं. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. कि इसकी और जिसकी वजह से और वो स्वेट भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो पानी रहता है वो रिटेन रहता है कैमल में. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे burrow अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम एट द नाइट टू ईट. ये देखिए, ये आपको डेजर्ट एनिमल्स दिखेंगे. ये छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स हैं. ये रात को निकलते हैं और दिन में क्या है, अपने अपने प्लेस पे छिपे रहते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स. कुछ बाकी एनिमल्स को खाते हैं. एंड गेट द वाटर, जिसकी वजह से उनको पानी मिल जाता है. दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट्स जूसेस. कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पानी की रिक्वायरमेंट उन्हीं से ही पूरी हो जाती है. सो डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडाप्ट दैमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. कैक्टस प्लांट, सुना होगा आपने कैक्टस प्लांट के बारे में, जो कि एक डेजर्ट प्लांट ही है. स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. वो पानी को स्टोर कर लेता है अपने स्टेम्स में. देयर रूट्स lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. जब भी बारिश होती है, जो कि कभी कभार होती है, तो वो उसी बारिश से ही पानी स्टोर कर लेता है अपने स्टेम्स में, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर रहता है. मेजर फीचर क्या है डेजर्ट का? ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर. 2 फीचर्स बताए गए हैं डेजर्ट के. एक तो है ड्राइनेस और एक है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर्स, है ना.
ये आपको कैक्टस प्लांट दिख रहा होगा जिसके साइडों पे बहुत सारे ये, जैसे ये कैक्टस प्लांट है इसके साइड पे ऐसे होते हैं, नुकीली नुकीली सी चीज़ें होती हैं। So in humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in the desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. जो desert होता है वो दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, पर जो रात को डेजर्ट का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वो सारा का सारा जो मिट्टी होती है उधर की, रेता होता है, सैंड होती है, वो गर्म पड़ जाती है जिसकी वजह से और ज़्यादा हीट हो जाती है। और रात को वो ठंडी पड़ जाती है सैंड, तो जिसकी वजह से रात को ठंड हो जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर्स ग्रेट प्लान। दे आर देयर लाइक the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as a useless parts of the earth. जो डेजर्ट होते हैं ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर की, नेचर्स ग्रेट प्लान का। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही इनको यूजलेस पार्ट समझ सकते डेजर्ट को। सो ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उनको नीचे सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।